रसवर्षा श्री सदगुरु महिमा पेज नंबर 80 R0 दुआ नंबर 24। श्री राधे। ब्रह्मा विष्णु शिव सम सदगुरु परम दयाल पार ब्रह्म परमेश्वर सेवक का प्रतिपाल। ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान सदगुरु परम दयाल है। ब्रह्मा की तरह नाम देकर के नया जन्म देते हैं, विष्णु की तरह अपने वचनों का दूध पिला करके अंतर मन को अंतःकरण को पुष्ट करते हैं और पापों की प्रलय करके अज्ञान की प्रलय करके शिव की तरह जीव का जीवन पवित्र करते हैं। वास्तव में सदगुरु पारब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप ही है। सदगुरु करे सेवक प्रतिपाला कारण रहते गुरुदेव दयाला। सदगुरु वास्तव में सेवक की अपने शिष्य की प्रतिपालना करते हैं, उसके अंतर्मन की, उसके सूक्ष्म शरीर की प्रतिपालना करते हैं और बिना कारण के ही माता को भी ये अपेक्षा रहती है कि बुढ़ापे में बालक मेरी सेवा करेगा, अपनी बहू से पांव दबवाएगा, लेकिन सदगुरु बिना किसी अपेक्षा के, बिना की कारण रहित गुरुदेव दयाला बड़े दयालु होते हैं। परमात्मा से भी संत ज्यादा दयालु होते हैं। दे आत्म धन कछु चाहत नहीं करिए समर्पण तासु चरण मही। आत्मधन दे करके अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करा करके, दे आत्मधन कछु चाहत नहीं करिए समर्पण तासु चरण मही। कुछ भी नहीं चाहते तुमसे, शिष्य से कुछ भी नहीं चाहते, और अगर तुमने सेवा की तो आत्मधन के बराबर तो नहीं हो सकती ना। बाकी शिष्य को पूर्ण समर्पण करना चाहिए गुरु के चरणों में। मन कर्म वचन समर्पण कीजिए हरि की भाव भक्ति मन बीजे। मन से, कर्म से और वचन से सदगुरु के समर्पण होना चाहिए और परमात्मा की भक्ति में मन भीग जाता है जब सदगुरु की कृपा होती है, जब सदगुरु को हम पूरा समर्पण करते हैं। देह भाव छूटे अज्ञानमय जन्म मरण को भरम भान भय। देह भावना छूट जाती है कि मैं पंचभूतात्मक देह हूँ, उसको अनुभव होने लगता है कि मैं ईश्वर का अंश, परमात्मा का अंश आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। देह तो मैंने जाने कितने बदले हैं। देह भाव छूटे अज्ञानमय जन्म मरण को भरम भान भय। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। ये जन्म और मरण का कि मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु हुई, ये भ्रम और भान अर्थात अनुभव कि मेरा शरीर है, अर्थात मैं शरीर हूँ, मेरा जन्म मरण हुआ है। और भय भी छूट जाता है, जब मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये सब छूट जाता है और व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। सदगुरु कृपा सो आपा चीने होई पावन चरण चित दीने। सदगुरु की कृपा से आपा अर्थात अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है। सदगुरु की कृपा आपा चीने होई पावन चरण चित चीने। सदगुरु के चरणों में चित्त देकर के परमात्मा का ध्यान करके पवित्र हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी अपवित्रता है अज्ञान। भेद आवरण सकल अज्ञाना लोक परलोक वासना नाना। दोबारा पढ़ो। भेद आवरण सकल अज्ञाना लोक परलोक वासना नाना। देह का आवरण अर्थात देह रूपी वस्त्र का आवरण। देह आवरण भेद आवरण, हाँ? भेद आवरण सकल अज्ञाना। हाँ भेद हाँ। आवरण अज्ञान का, शरीर के बंधन का आवरण टूट जाता है। भेद आवरण सकल अज्ञाना लोक परलोक वासना नाना। सारे अज्ञान का आवरण दूर हो जाता है
और लोक परलोक की, लोक में सुखी रहे, लोक में धनवान रहे, लोक में प्रतिष्ठावान रहे, लोक की और परलोक की, स्वर्ग इत्यादि की नाना प्रकार की वासनाएं, ब्रह्मलोक पर्यंत प्राप्त करने की नाना प्रकार की वासनाएं छूट जाती हैं। लखी स्वरूप निज परमानंदा, मिटे मोहमय सब जग द्वंदा। अपना स्वरूप लग करके, अपना आत्म स्वरूप लग करके, परमात्मा के अंश के रूप में जो है लक्ष्य स्वरूप निज परमानंदा, अपने परमानंद को प्राप्त कर लेता है। भेद स्वरूप परमानंदा मिटे मोह मय सब जग द्वंदा। मोह के कारण जो संसार के द्वंद्व है, सुख दुख, दिन रात जो देह से लागू हैं, हर्ष शोक, ये सारे जगत के द्वंद्व मिट जाते हैं और अपने आप को निर्द्वंद अनुभव करने लगता है। अखंड एक रस एक स्वरूपा, अग जग व्यापक हरि रस रूपा। जो परमात्मा अखंड है, एक स्वरूप है और अग और जग में अर्थात इस लोक और परलोक में, समस्त ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में व्याप्त है, उस स्वरूप का अनुभव होने लगता है। रस स्वरूप परम प्रभु जगदात्मा सुख राशि, श्री गुरु कृपा ते पाइए प्रियतम प्रभु अविनाशी। दोबारा पढ़ो। रस स्वरूप परम प्रभु जगदात्मा सुख राशि, श्री गुरु कृपा ते पाइए प्रियतम प्रभु अविनाशी। जो परमात्मा रस स्वरूप है, वेदों में भी कहा है रस वैसा, रस स्वरूप परम प्रभु जगदात्मा सुख राशि, जगत की आत्मा है, सुखों की राशि है, सुखों का भंडार है। श्री गुरु कृपा ते पाइए प्रियतम प्रभु अविनाशी। ऐसा अखंड और सर्वव्यापक परमात्मा गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।